हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शशि। मैं शशि इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबको मजा आ रहा होगा मेरी क्लासेस लेकर। अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सोचते होंगे कि मैं रोज रोज क्या बोलती हूँ, बट कहते हैं ना, आपका जिस चीज पे हक होता है आपसे मांग सकते हो, और आप सब लोग मेरे फैमिली का पार्ट हो, तो मैं आपसे बिल्कुल एक हक से कह सकती हूँ कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। हम जो है आपका जो प्यार जो मुझे मिला है ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं रियली बहुत आपका दिल से शुक्रिया व्यक्त करती हूँ और ये प्यार आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम जो है पढ़ रहे थे, कंपोजिशन का पार्ट है, लेटर राइटिंग पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो है एक लेटर को लिखा जाता है। मैंने आपसे दो तरह के टाइप्स डिस्कस किए थे, तो प्राइवेट फ्रेंडली लेटर जिसे कह सकते हैं, और दूसरा मैंने डिस्कस किया था बिजनेस लेटर। जब मैं ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूं तो देखिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स पर जो है लेटर लिखने की कोशिश करिए। फिर आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिना मतलब विदाउट एनी कोई भी प्रॉब्लम के आप तुरंत किसी भी टॉपिक पर लेटर लिख सकते हैं। देखिए, हमें ये लगता है कि अरे ये चीज हमारे किस काम की है, लेकिन देखिए कभी कभी जो है ना, छोटी छोटी चीजें ही हमें बहुत परेशानी में डाल देती है। हमें एक दूसरे का मुंह देखना पड़ता है, अरे यार तू लेटर लिख दे। तो आप मेरी क्लास से डेफिनेटली ये तो आपको कहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ सीख लिया तो लाइफ टाइम आपको ये नॉलेज जो है हमेशा काम आएगा, और आप मुझे याद करेंगे, हाँ इंग्लिश विद शशि चैनल पे एक मैम ने जो है हमें तरीका पढ़ाया था, इस तरह से बताया था। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज को सीखो और इसको जो है बाद में जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पे जो है वो लेटर लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ये चीजें, देखिए मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। आप अगर मेरी बात पे ना विश्वास हो तो आप अपने घर में, अपने आसपास किसी को भी एक टॉपिक दीजिए, कहिए लेटर लिख कर दिखाइए हमें इंग्लिश में इस विषय पर। नहीं लिख पाएंगे, बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को पढ़ना आता है, समझना आता है, उन्हें पता है कि हमें इस विषय पे क्या बोलना है, लेकिन जब ये छोटी छोटी चीजें एप्लीकेशन, अगर फॉर एग्जाम्पल आज अगर हमें कहे कि भाई क ख गड़े सुनाए, हमें नहीं आएंगे पूरे क ख गड़े सुनना। उसी तरह से जो लेटर राइटिंग है किस तरह से प्रॉपर वे में लिखी जाती है, बहुत लोगों को नहीं आता है। वो फिर एक दूसरे की इधर से उधर बगले झांकते हैं, अरे यार तू लिख दे। तो मेरी क्लास के में पढ़ने के बाद में आपकी ये समस्या का, दो प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए जो प्रॉब्लम बनी हुई ना, ये आपका समाधान हो जाएगा। कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे फोर पार्ट ऑफ प्राइवेट लेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने पहला टॉप बताया था द हेडिंग, द सैल्यूटेशन, द बॉडी, द एंडिंग। ठीक है, ये चार पार्ट होते हैं। अब इस चार पार्ट में से मैं सबसे पहला पार्ट डिस्कस कर रही हूँ, हेडिंग, है ना। कि जब हम किसी लेटर को लिखते हैं तो हम हेडिंग, ऐसा नहीं है कि हमने कागज उठाया और मन मर्जी आई जहां से वहीं से शुरू कर दिया लिखना। नहीं, यही तो चीज हमें सीखनी है। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, मैं जो है हेडिंग के बारे में बता रही हूँ कि हेडिंग कैसे लिखी जाती है। यहाँ मैंने पूरा लेटर नहीं लिखा है, सिर्फ एक हेडिंग का जो है फॉर्मेट लिखा है, तरीका लिखा है। देखिए ये एक कागज है और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से, जैसे आपके पास में एक कागज है तो आपने उठा दिया माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ से स्टार्ट हो गए ऊपर से ही लिखना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। गॉट इट? तो देखिए हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग कहाँ होनी चाहिए। आप देखिए मेरी सबसे पहले लेटर में हेडिंग यहां से शुरू हो रही है, यानी मैंने पत्र लिखना शुरू किया तो ये मेरा दायां हाथ है, राइट हैंड, कागज के राइट हैंड की साइड। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर एड्रेस लिखा है, जिसको मेरे को भेजना है उसका मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा है 16 स्टेशन रोड दिल्ली, और तारीख लिखी है जिस तारीख को ये मेंशन मैंने किया है, जिस तारीख को भी आप यहाँ पर कोई भी तारीख आप लिख सकते हैं। अब मेरा जो लेटर था, मैंने यहाँ पे जो मेरे माइंड में जो चल रहा था कि मैं, मान लीजिए एक फ्रेंड है जिसने मुझे अपने घर पे डिनर पार्टी के लिए इन्वाइट किया था और मैं नहीं जा पाई, तो ना जाने के लिए जो है वो सॉरी फील की किसी कारण की वजह से मैं जो है वो पार्टी अटेंड ना कर पाई, तो उसके लिए मैंने जो है अपने मित्र को एक पत्र लिखा है। तो सबसे पहले मैंने उसका एड्रेस लिखा है, यानी हेडिंग में सबसे पहले इस साइड में क्या आएगा, राइट हैंड की साइड जो है वो आप लिखोगे किसका, जिसको आप भेज रहे हो उसका आप एड्रेस लिखोगे राइट साइड में। फिर लिखेंगे, देखो ये तो बात की बात है, यहाँ पर ये हम लिख रहे हैं सैल्यूटेशन, ठीक है। जैसे मैंने अपने फ्रेंड के लिए लिखा माय डियर रोहन। अब मैंने आपको बात ये भी बताई थी कि आपको जो है छोटी छोटी चीजों का मैंने बताया ना कि आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पंचुएशन मार्क का ध्यान होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 16 स्टेशन क्या लगाया है, कोमा लगाया है। तो
आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजों का ही हमारी गलतियां होती है। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि सबसे पहली बात है द प्लेस वेयर द लेटर इज रिटन, आपको उस स्थान का ध्यान रखना है कि लेटर को किस तरफ से शुरू करना है। इट इज रिटन एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज, इसे आपको पेज के टॉप ऑफ द शुरू यानी ऊपर वाले हिस्से से शुरू करना है। और किस साइड लिखना है? ऑन द राइट हैंड साइड, आपको राइट हैंड साइड लिखना है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड है। आगे मेरी बात समझ में कि इस पत्र को सबसे पहले जो हमें हेडिंग लगानी है वो हमें राइट हैंड साइड में लिखनी है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि द राइटर्स नेम शुड नॉट बी रिटन एज वेल एज द एड्रेस, जहां आप एड्रेस लिख रहे हो वहां पर उसका नाम मेंशन नहीं करना है। जैसे मैं यही नहीं लिखूंगी रोहन 16 स्टेशन रोड दिल्ली, तो वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ एड्रेस लिखना है सिर्फ डायरेक्टली, उसका नाम नहीं लिखना है। दूसरी बात, हो सकता है आपको नीचे ना दिखे तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। पहली बात तो क्या आएगा कि आपको टॉप ऑफ द राइट साइड में, राइट हैंड की साइड में जो है उसका एड्रेस लिखना है जिसको आपको पत्र भेजना है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी, द डेट ऑफ राइटिंग। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 27 जुलाई, ठीक है, अब जुलाई कौन सा मंथ हो गया? 7 मंथ हो गया, तो आप 07 ये लीजिए तारीख लिख दी। इस मैनर में अगर आपने तारीख लिखी तो ये गलत हो जाएगा। इसका भी पैटर्न है कि आपको डेट को किस फॉर्मेट, किस तरह से लिखना है। तो देखिए द डेट ऑफ राइटिंग। दूसरी जो हेडिंग में ध्यान रखने वाली बात है द डेट ऑफ राइटिंग। ये थोड़ा क्या है फ्रेंड्स नीचे लिखा गया है तो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ द डेट ऑफ राइटिंग इट, कि किस तरह से डेट लिखनी है। या तो जैसे मैंने ऐसे लिख रखा है इस तरह से लिखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल 27 जुलाई 2023, या तो आप एक इस पैटर्न से लिखिए डेट को ये वाले से, या फिर आप लिखिए जुलाई 2023। इस दो तरह से आपको जो है वो डेट लिखनी है। समझ में आ गया? ये दो तरह से ही आपको जो है लेटर के अंदर राइट हैंड साइड में एड्रेस के नीचे डेट लिखनी है। और अगर आपने किसी और अदर तरीके से डेट लिखी तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। यहां तक आपको बात समझ में आई? तो ये हमने आज डिस्कस किया कि हेडिंग के बारे में, कि हमें हेडिंग किस तरह से करेक्ट प्रॉपर्ली लिखनी है। कॉमा वगैरह का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। एक एक टॉपिक को मैं एक एक छोटी से छोटी चीज को आपको समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी तरह की जो है किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़ेगी। कौन सी चीज कहाँ कब किस तरह से लिखनी है, एक भी आपको पॉइंट जो है नहीं छूटेगा। मैं अपनी तरफ से फ्रेंड्स आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी जिस तरह से मुझे, जितना अच्छी तरह से मुझे आता है। अपना प्यार इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बनाए रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।